हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक साइक्लोन से जुड़े न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे और साथ में इसमें जो भी वर्ड मीनिंग्स प्रयोग हुआ है उसका भी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझते हैं और हेडलाइन क्या है? बिपरजॉय लाइकली टू मेक लैंडफॉल बिटवीन मांडवी एंड कराची। बिपरजॉय क्या है? बिपरजॉय एक साइक्लोन है, चक्रवात है। लाइकली टू का मतलब क्या होता है? संभावित होना। तो संभावित है किसके लिए? मेक करने के लिए। लैंडफॉल का क्या अर्थ होता है? जब कोई साइक्लोन चक्रवात पानी से निकल करके भूमि पर टकराता है, ज़मीन पर टकराता है, तो उसको क्या कहते हैं? लैंडफॉल कहते हैं। तो बिपरजॉय जो साइक्लोन है वह लाइकली टू संभावित है टकराने के लिए बिटवीन बीच में। किसके बीच में? जो मांडवी एंड कराची है उसके बीच में। यही है न्यूज़ की हेडलाइंस की जो साइक्लोन है बिपरजॉय, उसकी संभावना है टकराने की मांडवी और कराची के बीच में। लैंडफॉल्स का क्या मतलब होता है? टकराना। किसका? साइक्लोन का, पानी से निकल करके ज़मीन पर टकराना। तो यही है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम मेन न्यूज़ में इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ पढ़ा जाए। अहमदाबाद राजकोट विथ साइक्लोन बिपरजॉय टिल्टिंग ईस्टवार्ड। टिल्ट का मतलब क्या होता है? झुकना। ईस्टवार्ड का मतलब है पूरब की ओर। साइक्लोन का क्या मतलब होता है? चक्रवात। तो चक्रवात जो है उसका क्या नाम है? बिपरजॉय। तो बिपरजॉय टिल्टिंग, झुक रहा है। किधर? ईस्टवार्ड। तो ईस्टवार्ड पूरब की ओर झुकने के साथ ही द फोरकास्ट का क्या अर्थ होता है? पूर्वानुमान। क्या अर्थ होता है? पूर्वानुमान। फोरकास्ट बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, भारत मौसम विभाग, ऑन संडे, रविवार को इंडिकेट का क्या अर्थ होता है? सूचित करना, संकेत करना। तो उन्होंने इंडिकेट किया दैट कि इट मे मेक, कि यह कर सकता है लैंडफॉल। क्या कर सकता है? लैंडफॉल कर सकता है, टकरा सकता है। लैंडफॉल का क्या अर्थ होता है? टकराना। तो टकरा सकता है बिटवीन मांडवी इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, मांडवी में जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ ज़िले में है, एंड कराची इन पाकिस्तान, और कराची जो पाकिस्तान में है। तो उन दोनों के बीच में यह क्या कर सकता है? टकरा सकता है। ऑन जून 15 जून को अराउंड नून, दोपहर के समय। अराउंड नून मतलब दोपहर के करीब में यह टकरा सकता है। तो यहाँ तक का क्या अर्थ निकलता है? विथ साइक्लोन बिपरजॉय टिल्टिंग ईस्टवार्ड। तो ईस्टवार्ड की तरफ झुकने के साथ ही साइक्लोन जो बिपरजॉय है उसका द फोरकास्ट, जो पूर्वानुमान है, बाई इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विभाग के द्वारा, ऑन संडे इंडिकेटेड, उसने सूचित किया, संकेत दिया क्या? कि दैट इट मे मेक, क्या कर सकता है? टकरा सकता है बिटवीन मांडवी और कराची के बीच में। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। सो फार का क्या अर्थ होता है? अभी तक। इट वॉज बिलीव्ड, यह मान्यता थी। क्या मान्यता थी? बिलीव का मतलब क्या होता है? मानना। तो यह माना जाता था, यह मान्यता थी। दैट की द साइक्लोन, जो चक्रवात है, विच हैज़ टेकन द फॉर्म, जो एक रूप ले लिया है। फॉर्म का क्या अर्थ होता है? रूप लेना, बनाना। तो बन गया है। टेकन द फॉर्म, वह परिवर्तित हो गया है, रूप ले लिया है। किस रूप में ले लिया है? एन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। एक्सट्रीमली का क्या अर्थ होता है? बेहद, अत्यंत। एक्सट्रीमली का क्या अर्थ होता है? बेहद, अत्यंत। तो अत्यंत ही सीवियर का मतलब होता है गंभीर, भीषण। तो अत्यंत भीषण साइक्लोनिक, चक्रवाती, स्टॉर्म, तूफान। स्टॉर्म का क्या अर्थ होता है? तूफान। तो एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लिया है ऑन संडे, रविवार को आफ्टरनून। तो रविवार के दोपहर में के बाद में क्या हो गया है? जो साइक्लोन है बिपरजॉय, उसने एक भयानक रूप ले लिया है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लिया गया है। इसको माना जा रहा था सो फार, अभी तक। ऊपर के सेंटेंस में क्या था? कि सो फार, अभी तक। इट वॉज बिलीव्ड, यह माना जा रहा था, यह मान्यता थी, दैट की जो साइक्लोन है। अब साइक्लोन के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि अभी तक क्या हुआ, वह एक रूप बदल लिया। किस तरह से? बेहद ही भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया गया है। उसको क्या माना जा रहा था? वुड हेड, वह हेड करेगा। हेड का मतलब क्या होता है? किसी और बढ़ना, नेतृत्व करना। हेड मतलब क्या होता है? नेतृत्व करना या बढ़ाना। तो वह क्या बढ़ेगा? नॉर्थ वार्ड, उत्तर की ओर। किधर बढ़ेगा? उत्तर में। टुवार्ड्स पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की ओर उत्तर में बढ़ने की उसकी संभावना थी। सो फार इट वाज बिलीव्ड, कि यह मान्यता थी कि यह किधर बढ़ना था? उसको पाकिस्तान में उत्तर की ओर बढ़ना था।
इट इज़ द सेकेंड मेजर साइक्लोन। यह क्या है? सेकेंड मेजर है, दूसरा सबसे बड़ा साइक्लोन है। साइक्लोन का अर्थ है चक्रवात। टू हिट, जो हिट करेगा, हिट मतलब है टकराएगा। द गुजरात कोस्ट, गुजरात का जो तट है वहाँ, तो कोस्ट का क्या मतलब होता है? तट। तो गुजरात का जो कोस्ट है वहाँ पर वह क्या करेगा? कोस्ट में टकराएगा। इन 2 ईयर्स, 2 सालों में। साइक्लोन, यहाँ दूसरा साइक्लोन का नाम दिया हुआ है, क्या नाम है इसका? ताउक्ताई। ताउक्ताई, क्या नाम है? ताउक्ताई हैड मेड अ लैंडफॉल नियर ऊना। जो ताउक्ताई साइक्लोन था उसने क्या किया था? लैंडफॉल किया था, मतलब टकराया था नियर ऊना। कहाँ टकराया था? ऊना में। इन मई 2021। कब? मई 2021 में जो ताउक्ताई स्टॉर्म था, साइक्लोन था, चक्रवात, हैड मेड लैंडफॉल, उसने लैंडफॉल किया था, टकराया था नियर ऊना में इन मई 2021, मई 2021 में। एंड हैड काउज्ड, और कारण बना। काउज का मतलब क्या होता है? कारण। तो कारण होना किस चीज़ का? वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का क्या अर्थ होता है? व्यापक। वाइड स्प्रेड का क्या अर्थ होता है? व्यापक। डैमेज, डैमेज मतलब है क्षति, नुकसान। तो व्यापक क्षति का कारण बना था। हाउएवर, हालांकि, लॉस ऑफ लाइफ, जो जान माल का नुकसान है। लॉस मतलब हानि होना, नुकसान होना, किसका? लाइफ का। तो जो जीवन, मतलब क्या अर्थ है? जीवन खोना। तो जो जान माल की क्षति है वह आज मिनिमाइज, उसको क्या कर दिया गया था? मिनिमाइज कर दिया गया था। मिनिमाइज का क्या अर्थ होता है? मिनिमाइज का अर्थ होता है कम करना, छोटा से छोटा करना, न्यूनतम करना। तो उसको न्यूनतम कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। कैसे? ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण। के कारण। टाइमली, समय पर। मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की समय पर गतिविधि होने के कारण, आवाजाही होने के कारण क्या हो गया था? जो लॉस ऑफ लाइफ था उसको मिनिमाइज कर लिया गया था। विथ द एमर्जिंग डिटेल्स, एमर्जिंग डिटेल्स के साथ। एमर्जिंग का क्या अर्थ होता है? एमर्ज का मतलब होता है उभरना। क्या मतलब होता है? उभरना। तो उभरते हुए डिटेल के साथ। डिटेल का मतलब होता है जानकारी, विस्तृत। तो जो जानकारी है उसको उभरने के साथ गुजरात चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल। कन्वीन्ड किया। तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने क्या किया? कन्वीन किया। कन्वीन का क्या अर्थ होता है? कन्वीन का अर्थ होता है बुलाना। क्या बुलाया? हाई लेवल मीटिंग, एक उच्च स्तरीय बैठक को बुलाया। हाई लेवल का क्या अर्थ होता है? उच्च स्तरीय। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। उन्होंने किससे बुलाया है? हाई लेवल मीटिंग्स को, उच्च स्तरीय बैठक को बुलाया। ऑन संडे, रविवार को। वेयर ही रिव्यूड, जहां उन्होंने क्या किया? रिव्यू किया। रिव्यू करने का क्या अर्थ होता है? समीक्षा करना। सेकंड फॉर्म लगा है रिव्यूड। तो उन्होंने क्या किया? समीक्षा किया। किसने किया? जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने किया। द प्रिपेयर्डनेस का क्या मतलब? तैयारियों का। एंड डिसाइडेड, और क्या क्या? फैसला किया। डिसाइड करने का क्या अर्थ होता है? फैसला करना। तो डिसाइड मतलब फैसला करना। तो उन्होंने निर्णय लिया, फैसला किया। सेंड, भेजने का। सेंड मतलब है भेजना। सीनियर मिनिस्टर, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको टू डिस्ट्रिक्ट, कहाँ भेजने का? जिलों में। टू डिस्ट्रिक्ट, जिलों में भेजने का फैसला लिया। कौन से जिलों में? मोस्ट लाइकली, जो बहुत ज़्यादा संभावित हैं। लाइकली का मतलब संभावित होना, जो संभावित हैं। टू बी अफेक्टेड होने का, प्रभावित होने का। ड्यू टू साइक्लोन के कारण। साइक्लोन मतलब चक्रवात के कारण। अब आगे नाम दिया गया है मंत्रियों का कि किनको कहाँ भेजा जाना, डिप्यूट करना। तो चलिए उसको देखते हैं। ऋषिकेश पटेल एंड प्रफुल्ल पानसरिया आर असाइंड, उनको असाइन किया गया। असाइन करने का मतलब होता है कोई जॉब को सौंपना है। क्या होता है? एलोकेट करना, सौंपना। तो जॉब को ड्यूटी दिया गया उनको। कहाँ का ड्यूटी दिया? टू कच्छ। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं, 2 मंत्री हैं, ऋषिकेश पटेल एंड प्रफुल्ल पानसरिया, उनको असाइन किया गया, सौंपा गया। असाइन का मतलब सौंपना। टू कच्छ को देखने के लिए। कानू देसाई टू मोरबी, राघव जी पटेल टू राजकोट, कुंवर जी बावलिया टू पोरबंदर, मुलू वेरा टू जामनगर, हर्ष सांघवी टू देवभूमि द्वारिका। अब आगे देखते हैं। जगदीश विश्वकर्मा टू जूनागढ़ एंड पुरुषोत्तम सोलंकी टू गिर सोमनाथ। द मिनिस्टर्स, तो उनको डिप्यूट कर दिया गया, असाइन कर दिया किनको कहाँ जाना है। अब आगे क्या है? द मिनिस्टर, जो मंत्री हैं, आर आस्क्ड, उनको कहा गया है टू वर्क करने के लिए इन क्लोज कोऑपरेशन। क्लोज कोऑपरेशन मतलब, क्लोज का क्या मतलब होता है? घनिष्ठ।
कोऑपरेशन का मतलब सहयोग या करीब, क्लोज का मतलब करीब भी होता है, कोऑपरेशन का मतलब तो सहयोग होता है। तो सहयोग के साथ साथ में मिलकर करीब से काम करने के लिए कहा गया है। विथ किसके साथ? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्थानीय प्रशासन है उनके साथ मिलकर के काम करने के लिए कहा गया है। क्यों? फोर के लिए मिटिगेशन एंड रिलीफ, मिटिगेशन के लिए एंड रिलीफ के लिए। मिटिगेशन का क्या अर्थ होता है? मिटिगेशन का अर्थ होता है किसी चीज़ को शांत करना, कम करना, मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना। तो इसके जगह मिनिमाइज का भी यूज़ कर सकते हैं या रिड्यूस का भी यूज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए एंड रिलीफ और राहत का कार्य करने के लिए क्या कहा गया कि क्लोज कोऑपरेशन चाहिए, साथ में मिलकर के काम करना है, घनिष्ठता से सहयोग करके काम करना है। ये मिनिस्टरों को कहा गया था, मिनिस्टर आर आस्क्ड, मिनिस्टरों को कहा गया है, मंत्रियों को कहा गया है टू वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन, सहयोग करके काम करना है। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। आगे है एवैक्यूएशन ऑफ अबाउट 1,500 took place from Devbhoomi, Dwarika and Kutch district from near sea shores as part of a precaution by the local administration। फुल स्टॉप है। एवैक्यूएशन, एवैक्यूएशन का क्या मतलब होता है? एवैक्यूएशन का मतलब होता है किसी को डेंजर प्लेस से निकाल करके सेफ प्लेस पर पहुंचाना। तो एवैक्यूएशन का मतलब क्या हो गया? निकालना। तो निकाला गया कितने? अबाउट करीब 1500 व्यक्तियों को, लोगों को, पर्सन्स को। टुक प्लेस का मतलब क्या है? टुक प्लेस का मतलब होता है घटित होना या होना। टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस। तो 1500 व्यक्तियों को, करीब 1500 व्यक्तियों को क्या किया गया? एवैक्यूएट किया गया, निकाला गया। फ्रॉम देवभूमि, द्वारिका एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से निकाला गया? देवभूमि, द्वारिका से और कच्छ जिले से निकाला गया। फ्रॉम नियर सी सोर्स, जो नियर सी शोर है, सी शोर का मतलब क्या होता है? सी शोर का मतलब होता है समुद्री तट के पास। तो समुद्री तट, नियर सी शोर, सी सोर्सेस मतलब समुद्री तट। तो नज़दीक के जो समुद्री तट हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट में और द्वारिका देवभूमि में, देवभूमि द्वारिका में, वहाँ से करीब 1500 लोगों को एवैक्यूएट किया गया, निकाला गया। क्यों निकाला गया? एज के रूप में, किस रूप में? पार्ट ऑफ प्रिकॉशन। पार्ट ऑफ प्रिकॉशन का क्या मतलब है? एहतियात बरतने के रूप में, एहतियात के रूप में, पार्ट ऑफ प्रिकॉशन, एहतियात के रूप में। बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा, उनके द्वारा। टू टीम्स, अब दो टीम्स, टीम मतलब समूह, दल। तो दो दलें किनकी? एनडीआरएफ की, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्या है दल का नाम? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल, एनडीआरएफ बोलते हैं इसको। एंड सेवरल टीम्स, और कई टीमें हैं कहाँ की? स्टेट की, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राज्य आपदा प्रतिक्रिया दल। इसी में आगे है फायर एंड इमरजेंसी। फायर अग्निशमन, इमरजेंसी आपातकालीन सर्विस सेवाएं। तो फायर अग्निशमन और इमरजेंसी सर्विस आपातकालीन सेवाएं एंड और पुलिस, और जो पुलिस है आर डिप्लॉयड, उसको उनको क्या किया गया? तैनात किया गया। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है? तैनात करना, नियुक्ति करना। तो उनको नियुक्ति किया गया है कहाँ? कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का मतलब क्या होता है? तटीय क्षेत्र। तो तटीय इलाकों में, तटीय क्षेत्रों में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर उनको नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? 2 एनडीआरएफ की टीम है, कई सारे जो स्टेट एसडीआरएफ है, स्टेट रिस्पांस फोर्स, उनको नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट पैरा है, ये हमारा लास्ट पैरा है। द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, वुड सेटअप। सेटअप का क्या मतलब होता है? सेटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थापित करना या तैयार करना। तो वह क्या करेगी? तैयार करेंगी। स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार हैं, वह तैयार करेंगे शेल्टर होम्स। शेल्टर होम्स का मतलब क्या होता है? आश्रय गृह। शेल्टर होम, आश्रय गृह। फॉर द रेसिडेंट्स, निवासियों के लिए, ऑफ कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया के हैं, तटीय क्षेत्रों के हैं, अप टू 10 किलोमीटर, कहाँ तक? 10 किलोमीटर के रेंज तक का। फ्रॉम द सी, समुद्र से 10 किलोमीटर तक के रेंज के लिए, रेंज के लोगों के लिए, निवासियों के लिए जो वहाँ रहते हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट वुड सेट अप, वह बनाएगी, तैयार करेगी शेल्टर्स को, शेल्टर्स होम्स को, गृह, आश्रय गृह को। एज, क्योंकि
द हाई टाइड्स, जो हाई टाइड्स हैं, टाइड्स का क्या मतलब होता है, ज्वार, तो जो हाई टाइड्स हैं, ज्वार हैं, ऊंच ज्वार हैं, आर लाइकली टू, वह संभावित हैं, इम्पैक्ट, प्रभावित करने के लिए, कि वह प्रभावित कर सकते हैं द लो लेइंग एरियाज, जो लो लेइंग एरियाज है। लो लेइंग एरिया क्या मतलब हो जाएगा, जो निचला इलाका है, जो निचले इलाकों को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। एडवर्सली, एडवर्सली का क्या मतलब होता है, प्रतिकूल रूप से, प्रतिकूलता से, एडवर्सली प्रतिकूलता से, विपरीत तरीके से। सेड आलोक पांडे, आलोक पांडे ने कहा। अब ये कौन है आलोक पांडे, स्टेट रिलीफ कमिश्नर हैं, स्टेट के जो राहत उपायुक्त हैं, कमिश्नर हैं, स्टेट रिलीफ कमिश्नर हैं। आफ्टर के बाद, किसके बाद, द मीटिंग, मीटिंग के बाद विथ चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई उसके बाद जो आलोक पांडे हैं स्टेट रिलीफ कमिश्नर, उन्होंने यह बात बताई। कौन है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।